हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएलडी क्या होता है। मतलब एसएलडी का फुल फॉर्म होता है सिंगल लाइन डायग्राम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। और अक्सर ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है ये इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज सिंगल लाइन डायग्राम, या फिर हमें कोई ड्राइंग दे दिया जाता है और पूछते हैं कि ये ड्राइंग को रीड करके बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये कौन सा डिवाइस या कौन सा इक्विपमेंट, मतलब पूरा सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में रीड करने को बोलता है इंटरव्यूअर। तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बताता हूं कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। उसके बाद मेरे पास ड्राइंग है, ये सिंगल लाइन डायग्राम रखा हुआ है, ये इसको मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा कि कैसे सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि सिंगल लाइन डायग्राम जो होता क्या है। सिंगल लाइन डायग्राम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जो किसी बिल्डिंग में या फिर हाई वोल्टेज सिस्टम या लो वोल्टेज सिस्टम जो भी हो, उसमें जो थ्री फेज सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसको हम लोग सिंगल लाइन से डिनोट करके जो डायग्राम बनाते हैं उसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। मतलब थ्री फेज सिस्टम को हम लोग थ्री फेज सिस्टम को बस एक लाइन से हम लोग डिनोट करके डायग्राम बनाते हैं, उसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। और जनरली हम लोग अभी जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में बात करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमारा जो है 415 वोल्ट का जो सप्लाई आता है, वहाँ से आगे का जो सिंगल लाइन डायग्राम किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, मतलब 10 फ्लोर की बिल्डिंग है या 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, या फिर कोई होटल हो गया या फिर मॉल हो गया या फिर शोरूम हो गया, उसमें जो उसका जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं लो वोल्टेज सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड होता है। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो वोल्टेज आता है हमारा मैक्सिमम 415 वोल्ट ही आता है। तो उसी वोल्टेज का जो है मैं सिंगल लाइन डायग्राम बताकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आप देख रहे हो, ये मेरे पास एक ड्राइंग है, ये शॉप ड्राइंग है। जनरली जो कंसल्टेंट जो है डिज़ाइन ड्राइंग बनाता है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड होता है उसमें एक कंसल्टेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। कंसल्टेंट का काम है इनिशियल डिज़ाइन ड्राइंग बनाना, और कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि जो ड्राइंग है उससे हम लोग को साइट पर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। मतलब कोई बिल्डिंग है या कोई मॉल है तो उस मॉल का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ही करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि जो डिज़ाइन ड्राइंग रहते हैं उसको रीड करके उसमें अगर कुछ कमी है, कोई इंस्टॉलेशन उस ड्राइंग के हिसाब से नहीं हो सकता है, तो उसके बाद हम लोग उस ड्राइंग में कुछ चेंजेस करके एक शॉप ड्राइंग बनाते हैं और उस शॉप ड्राइंग का अप्रूवल कंसल्टेंट से लेते हैं और उस शॉप ड्राइंग के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। तो ये मेरे पास शॉप ड्राइंग है। इसमें देखो, ये शॉप ड्राइंग में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ऑनर का नेम लिखा हुआ है, इसके नीचे ये कंसल्टेंट जो है उसका नाम लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट है G+1 रेसिडेंशियल पर कॉमर्शियल बिल्डिंग है, ये हमारा 8 शोरूम है, उसका ये सिंगल लाइन डायग्राम का ड्राइंग है। ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा हुआ है, MEP कॉन्ट्रैक्टर, मतलब उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो ड्राइंग टाइटल है वो लिखा हुआ है सिंगल लाइन डायग्राम। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है किसने ये ड्राइंग बनाया है और ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, इंजीनियर कौन है और ये सारा कुछ नाम इसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैं इस ड्राइंग को खोलता हूँ सबसे पहले। तो ये देखो, ये मैं इस ड्राइंग को मैंने खोल लिया पूरा। ये पूरा हमारा 8 शोरूम था, तो उसका ये सिंगल लाइन डायग्राम है हमारा। तो सबसे पहले जो हमारा मेन MDB है उसको मैं दिखाता हूँ कि मेन MDB का सिंगल लाइन डायग्राम कहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा मेन MDB का सिंगल लाइन डायग्राम है ये, ठीक है। तो इसको मैं और थोड़ा डिटेल में आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे मोड़ देता हूँ मैं। ये देखो, इसको मैंने मोड़ दिया। अभी देखो, ये जो है ये हमारा मेन MDB का है। ये जो है हमारा सिंबल, ये सिंबल आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा और कैमरा को आगे कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ पता चले, ठीक है। इसमें पूरा मेन MDB आ गया। ये देखो, ये जो है ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा ही होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है TRF1, मतलब TRF का मतलब ट्रांसफार्मर का फुल फॉर्म है। और ये 1500 kVA का ट्रांसफार्मर यहाँ लगेगा एज पर फीवा रेगुलेशन एंड अप्रूवल। ये मतलब ये अथॉरिटी का नेम लिखा हुआ है, ये UAE की अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ है कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी, जो गवर्नमेंट है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ ट्रांसफार्मर से ये जो सेक्शन है, ये देखो, ये जो सेक्शन है ये है हमारा मेन पैनल, LV पैनल।
एलवी पैनल में हमारा ये इसके आगे से ये देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये सारे एसएमडीबी है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैपेसिटर बैंक है। तो एलवी पैनल में हमारा जो है ये देखो कितना आउटगोइंग गया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एलवी पैनल में टोटल 12 आउटगोइंग है। इनकमिंग जो है हमारा 2500 एम्पेयर का एसीबी लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एसीबी का रेटिंग 2500 है, ये किलो एम्पेयर, इसका ब्रेकिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब एमडीबी में जो ट्रांसफार्मर से जो केबल आएगा वो एमडीबी में 2500 एम्पेयर की एसीबी लगी हुई है, उसमें कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर से। कितना केबल कनेक्ट होगा? 11 केबल कनेक्ट होगा। 11 इंटू 1 कोर 630 स्क्वायर mm लिखा हुआ है, पीवीसी XLPE SWA केबल। तो ये जो है ये मेन केबल, इसके साथ अर्थ लिखा हुआ है 2 इंटू 1 कोर 300 स्क्वायर mm का अर्थ केबल कनेक्ट है। तो मतलब टोटल 11 केबल कनेक्ट है 630 का इंटू 1 कोर, मतलब 11 केबल कनेक्ट है। तो वो कैसे कनेक्ट होगा? ये 11 है तो 3 रेड में, 3 येलो में और 3 ब्लू में, तो ये 3 3 3 9 हो गया, प्लस 2 ब्लैक न्यूट्रल में लगा हुआ है। 2 केबल न्यूट्रल में लगेगा और बाकी 3 रेड फेज में, 3 येलो फेज में, 3 ब्लू फेज में, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 9 + 2 11 होता है, ठीक है ना। 3 रेड, 3 येलो, 3 ब्लू और 2 ब्लैक न्यूट्रल, तो ये 11 केबल हो गया। प्लस 2 300 का केबल अर्थ है येलो ग्रीन, ठीक है। तो ये टोटल 11 केबल आपका एसीबी में कनेक्ट हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद इनकमर हमारा क्लियर है। यहाँ पे देखो एसीबी से हम देख के बता देंगे 2500 का एसीबी लगा हुआ है, ठीक है। केबल यहाँ पर केबल साइज मेंशन किया हुआ है। ट्रांसफार्मर से जो केबल ट्रांसफार्मर का साइज मेंशन है 1500 kVA। ओके, अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर पहला आउटगोइंग जो है ये हमारा 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है, ठीक है। TPN का मतलब 4 पोल होता है, TPN मतलब 3 पोल प्लस न्यूट्रल, ठीक है। पहला आउटगोइंग वही है 160 एम्पेयर का, दूसरा भी वही है, तीसरा भी 160 एम्पेयर, 4 5 6 7 अप टू 7 तक 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ। आठवां जो है हमारा आउटगोइंग वो हमारा 200 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है MDB में। उसके बाद 9 नंबर जो है हमारा आउटगोइंग 3 पोल का है, 630 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है। 10वां नंबर में 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है। 11 नंबर में 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है। 12 नंबर में हमारा लगा हुआ है 1000 एम्पेयर का ACB लगा हुआ है, ठीक है। ये 45 kA मतलब इसका ब्रेकिंग पॉइंट 45 kA है, TPN है, ठीक है। तो ये जो हमारा आउटगोइंग था 12 आउटगोइंग है। तो ये 12 आउटगोइंग में जो MCCB का रेटिंग सारा लिखा हुआ है। MDB पैनल में इसी हिसाब से जो है वो रेटिंग होगा। MDB पैनल जो बन के आएगा वो सेम जो उसका इनकमिंग हमारा 2500 एम्पेयर का रहेगा, आउटगोइंग 12 आउटगोइंग रहेगा उसमें। और ये जो है जैसा कि 160 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 630 एम्पेयर और 1000 एम्पेयर का लगा हुआ है आउटगोइंग, ये लगा हुआ होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमारा ये मेन पैनल LV पैनल 1 का काम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको डिटेल समझा दिया। ये देखो LV पैनल लिखा हुआ है, टोटल कनेक्टेड लोड इसमें लिखा हुआ है 1072 किलोवाट है, ठीक है। वो इसका डाइवर्सिफाइड लोड लिखा हुआ है, मतलब 0.185 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइवर्सिफाइड लोड इतना आता है। उसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। टोटल कनेक्टेड लोड TCL आप देख लो इतना किलोवाट है, 1072 किलोवाट टोटल लोड है। तो उसके लिए हम लोग 2500 एम्पेयर का ACB लगाया है। उसके बाद ये 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है पहले आउटगोइंग में। यहाँ से आप देखो ये जो है हमारा SMDB शोरूम 1 में जा रहा है। शोरूम 1 में कितना लोड है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो लोकेशन SH1 मतलब शोरूम 1 में ये SMDB है। उसके बाद यहाँ पे लोड लिखा हुआ है 80.49 किलोवाट, मतलब ये जो 80.49 किलोवाट ये जो है SMDB, इसके लिए जो है हमारा 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है हमारे LV पैनल में, ठीक है। शोरूम नंबर 1 के लिए लोड है 80 किलोवाट, तो हमारा 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है। किस हिसाब से हम लोड के अकॉर्डिंग MCCB लगाते हैं उसका मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हाउ टू सिलेक्ट सर्किट ब्रेकर, मतलब MCCB एक तरह का सर्किट ब्रेकर है। हाउ टू सिलेक्ट सर्किट ब्रेकर अकॉर्डिंग टू लोड, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वो वीडियो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो, या ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 80 किलोवाट के लिए 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है MDB में, ठीक है, मतलब LV पैनल में। उसके बाद शॉप नंबर 2 हमारा 78 किलोवाट है, इसके लिए भी 160 एम्पेयर का लगा हुआ है। शॉप नंबर 3 80 किलोवाट, इसके लिए भी 163 एम्पेयर का 3 पोल का है,
ठीक है। टीपीएन मतलब टीपीएन है, मतलब 3 फेज का है। उसके बाद ये शोरूम नंबर 4 में भी 80 किलोवाट है, तो हमारा 160 एम्पेयर का एमसीसी भी लगा हुआ है। शोरूम नंबर 5 79.69 160 एम्पेयर का एमसीसी भी। शोरूम नंबर 6 79 किलोवाट 160 एम्पेयर। शोरूम नंबर 7 79 किलोवाट, सो ये हमारा 160 एम्पेयर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये शोरूम नंबर 8 जो है हमारा, इसका लोड थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग 200 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया। उसके बाद यहाँ पर मेन SMDB L है, हमारा सर्विस का SMDB लगा हुआ है। ये SMDB L 279 किलोवाट है, इसका लोकेशन LV रूम है। तो ये SMDB के लिए देखो हमारा ब्रेकर 630 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है मेन पैनल में SMDB L के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोड ज़्यादा है, 279 किलोवाट है। उसी तरह SMDB FF1 है, तो उसके लिए हमारा 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है। ये फ्लैट के लिए है 160 एम्पेयर का। उसके बाद फ्लैट दूसरे साइड में एक फ्लैट के लिए 70 किलोवाट लोड है, 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर बैंक आते हैं। कैपेसिटर बैंक में हमारा कितना kVAR है, 450 kVAR है, तो उसके लिए हम लोग 1000 एम्पेयर का ACB लगाया है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा SLD आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद ये देखो केबल साइज मेंशन है, 80 किलोवाट लोड है हमारा, 160 एम्पेयर का MCCB लगा हुआ है। तो ये सारा केबल साइज जो है 4 कोर 1x4 कोर 70 स्क्वायर mm का XLPE केबल है, PVC XLPE SWA PVC मतलब XLPE मतलब ये इसका प्रोटेक्शन का टाइप है, SWA मतलब स्टील वायर आर्मर्ड है, ठीक है। XLPE मतलब क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन, ठीक है, और PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये कॉपर केबल 70 स्क्वायर mm का 4 कोर है, 3 फेस प्लस न्यूट्रल। और उसके बाद अर्थ के लिए जो हाफ यूज़ करते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कितने कोर के कितना मेन केबल के लिए कितना का अर्थ केबल यूज़ करते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो उसको अच्छे से समझने के लिए। तो ये देखो आप 70 स्क्वायर mm का 4 कोर का केबल है, अर्थ का केबल 1 कोर का 35 हाफ यूज़ किया हुआ है। तो ये जो सारा 160 एम्पेयर का MCCB जहाँ जहाँ लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग 4 कोर 70 का केबल यूज़ किया, अर्थ केबल उसके साथ 35। यहाँ 200 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग जो केबल यूज़ किया है 4 कोर 95 स्क्वायर mm का मेन केबल, मतलब जिसके थ्रू पावर जाएगा, और अर्थिंग के लिए 50 इसका हाफ का 1 कोर 50 स्क्वायर mm ECC मतलब अर्थ केबल यूज़ किया। उसके बाद यहाँ 279 किलोवाट 630 का ब्रेकर लगा हुआ है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 into 1 कोर 630 स्क्वायर mm का केबल यूज़ किया, क्योंकि 630 स्क्वायर mm का केबल जो सिंगल कोर आता है, तो 4 केबल हम लोगों ने 630 का यूज़ किया, मतलब RYB 3 फेस प्लस ब्लैक न्यूट्रल 4 केबल हो गया, प्लस 1 कोर इसका हाफ साइज 300 स्क्वायर mm का अर्थ केबल यूज़ किया। उसके बाद हमारा कैपेसिटर बैंक 1000 एम्पेयर का ACB लगा हुआ, तो उसमें हम लोग 8 केबल 630 का यूज़ किया, 631 कोर इंटू 8 मतलब हर फेस के लिए 2 केबल, रेड के लिए 2, येलो के लिए 2, ब्लू के लिए 2 और ब्लैक के लिए 2, उसके साथ अर्थ के लिए 300 का 2, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको SLD जो है हमारा मेन MDB का SLD था, वो आपको समझ में आ गया हो। इसी तरह जैसे हमारा ये तो हमारा मेन MDB का है SLD, उसके बाद यहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर SMDB में जाता है, तो SMDB शोरूम 1, ठीक है। तो उस शोरूम 1 का मतलब SLD क्या होगा, मतलब SMDB से DB में भेज जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे SMDB से DB में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये MDB का SLD आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।